Hello boys and girls, welcome to my YouTube channel Real Experience by Nikhil. देखो आज का मुद्दा है कि अगर आपने कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है तो यहाँ पर कितने पैसे, मतलब ये कहने का हुआ इंडिया में क्या था, अगर एक बार आप चले जाते हो डॉक्टर के पास, चलो वो अपॉइंटमेंट फीस उसी के अंदर एडजस्ट कर लेता है। अगर आपने फिलिंग वगैरह करवानी है, मेरे 2 दांतों की फिलिंग होनी है, एक ऊपर वाला ये वाला, एक नीचे वाला, ठीक है। काफ़ी देर से मैंने आरसीटी करवाई थी इंडिया से, लेकिन वो अब खुर गया अंदर ना, फिलिंग जो सामान होता है ना वो खुर गया। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि करवाना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल आएगी मेरे को। देखो दांत है तभी कुछ हम खा सकते हैं। पहले मैं सोच रहा था यार बहुत पैसे लग जाएंगे, मैंने 3-4 जगह पे पूछा भी, कई 105, यहाँ पर मैंने पूछा तो $105 ले रहे हैं वो। मेरे पास बुप्पा इंश्योरेंस भी है लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं है इसका क्लेम। सो जब आप यहाँ पर आओ, डेंटल थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। अगर आपको दांतों की प्रॉब्लम रहती है रेगुलर बेसिस के ऊपर, आप अपनी इंश्योरेंस के अंदर ही उसको कवर करवाइए तो बेनिफिट रहेगा, नहीं तो बाद में पैसे वो लगेंगे। तो अभी यहाँ पर 105 था, एक जगह के ऊपर फ़ोन किया वहाँ पर $200 था, और मैंने जहाँ पे फ़ोन किया वहाँ पर $60 में सिर्फ चेकअप करेंगे। और कई बार तो क्लीनिंग भी करते हैं लेकिन उसके चार्ज अलग होते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आज शाम को चलेंगे। अभी तो 1:30 बजा है, इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर काम आया था मैं, तो मैंने कहा चलो एक बार पूछ लेते हैं। फिर मैं घर आ गया, लंच टाइम था। फिर सोचा कि कढ़ी बनाई जाए, बाहर से मैंने पैकेट लिया था ये हल्दीराम का, बड़ा ही टेस्टी होता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली 4:15 बज गए हैं, तो आई एम गोइंग टू क्लिनिक। जो क्लिनिक है मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर, पता नहीं 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, नज़दीक ही है। काफ़ी और भी थे लेकिन ये वाला मुझे थोड़ा सस्ता लगा, सिर्फ $60 है। देखते हैं क्या होता है, फिर आपको बताते हैं कितना खर्चा आता है। तो फिलिंग वगैरह का भी वो बताएगा, अगर पढ़ते में होगा या आज करने जोग होगा डॉक्टर तो करवा लेंगे, अदरवाइज़ आपको बताएंगे। खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही है डेंटल का। यहाँ पे चलते हैं। वही काम हुआ, यहाँ पर पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, गली में खड़ी की है मैंने, ठीक है। तो एक चक्कर लगा के आ गया था मैं पहले, मुझे नहीं मिली पार्किंग, क्योंकि जो ये क्लिनिक है ना ये मेन रोड पे है, और मेन रोड के ऊपर पार्किंग मिलना ना बहुत मुश्किल है। तो अभी गली में लगाई है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो देखते हैं। थोड़ी देर ना चलना सही है, पार्किंग मुश्किल है भाई यहाँ पे। तो ये देखो येलो लाइंस, ठीक है ना, नहीं लगा सकते, मुश्किल है। रश बहुत है शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर पहले खाली नहीं थी, अब खाली हो गई थी, और ये बंदे ने गाड़ी लगा दी। चलो हमने सामने जाना, वो आ गया वॉकर विले डेंटल। फॉर्म भर दिया जी, चेक कर लो क्लिनिक, फॉर्म भर दिया है, और जनरल इन्फॉर्मेशन थी, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी, ये वो, कोई एलर्जी लुर्जी तो नहीं है, कोई बीमारी बुमारी तो नहीं है, ये आपका चेक होगा। देखते हैं आप। लगता है डॉक्टर्स क्रिकेट के शौकीन हैं, साइन भी किए हुए हैं। ये डॉक्टर की लिस्ट है। फिर डॉक्टर ने मुझे अंदर बुला लिया, चश्मा दे दिया, लो जी अजय देवगन स्टाइल, क्या बात है। और अपना वो डिस्कशन वगैरह करने लगे। उनको पता नहीं लग रहा था जब मैंने उनको कहा कि मैंने इंडिया से करवाया काम अपना। इनको पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। एक्सरे लिया है उन्होंने, अभी एक ग्लूकोज दे दी, ऊपर टीवी लगा हुआ है। लो जी $332 खर्च कर दिए आज। तो किया क्या है, सिर्फ आधे पौने घंटे का काम। ये देखिए, ये ऊपर $70 जो हैं वो चेक करने के लिए हैं इसमें डॉक्टर ने, और 52 जो हैं वो है अपना, क्या नाम है उसका, एक्सरे कर दिया। और ये $210 जो हैं ये उसने फिलिंग की है। इंडियन डॉक्टर ने ना यहाँ के डॉक्टर को चक्रों में डाल दिया। पता क्या हुआ कि जब लेफ़्ट हैंड साइड पे जहाँ पर मेरी आरसीटी हुई थी ना, तो ये वाले डॉक्टर ने कहा भाई ये क्या कर दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा जो ऑस्ट्रेलिया में हमने कभी ट्रीटमेंट देखा ही नहीं है।
मतलब उसको हैरान कर दिया। जो मैंने इंडियन डॉक्टर से अपनी RCT करवाई थी, वो कहता कि मुझे तो एक्सरे लेना पड़ेगा इसका और देखना पड़ेगा। और बाद में कहता कि ये जो दांत है ना RCT वाला जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, इसको तो निकालना पड़ेगा, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। पहले तो वो हैरान ही हो गया, यार इसको मैं करूँ कैसे हैंडल। वो बंदल गया भरावा, बंदल गया। मेरे को सबसे बड़ी हंसी आई कि उसको पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। तो बाद में उसने मुझे ये पर्ची पकड़ा दी है और अप्रॉक्सीमेटली 16-17 हज़ार इंडिया का लग गया है। ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है। मुझे पहले कहती वो $60 की है ये वाली अपॉइंटमेंट, देख सकते हो ना 70 लिखा जो। तो मैं दोबारा गया वापस, मैंने कहा आपने तो मुझे 60 कहा था। वो कहती कि 60 हम तब लेते हैं जब आप पर्टिकुलर दांत का, अब मेरा ये पासा ना सुन्न हो गया, बिल्कुल सुन्न, टीका लगाया। मैंने कहा भाई वो तो नहीं होगा दर्द वगैरह, कहता नहीं होगा। टीका लगाया, ये पासा सुन्न है मेरा सारा, लो ये सारा कुछ नहीं है, बोल रहा हूँ पता नहीं लग रहा, सेटिंग नहीं आ रही, ठीक है जी। तो मैं उसको ये कह रहा था, मैं कहा तूने $70 क्यों लिए, तूने तो मुझे 60 कहा था। कहता 60 हमने इसलिए कहा था क्योंकि आपने वही अगर दांत दिखाना है तो ठीक है, हमने तो पूरा चेकिंग किया है। पहले मैंने उसको कहा कि यार मैं ना 489 वीज़े के ऊपर हूँ, परमानेंट रेजिडेंसी मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा लेस कर ली। पर लेस लूस कुछ नहीं किया, वहाँ पर भी डिस्काउंट मांगा क्योंकि मुझे पता था डेंटल के केस में ना पैसे वो लगते हैं। तो खर्चा हो गया जी $332। अब उसने कहा है कि दूसरा जो दांत ना ये वाला तेरा निकालना पड़ेगा, और दांत निकालने का भी पर्ची बना के दे दिया, वो दी है $210 की, ठीक है। वो दांत निकालने की मेरे पास है, वो भी पर्ची भी दिखाता हूँ। तो ये पर्ची उसने दी है मुझे, ये चेक करो, दांत निकालने की $250, ठीक है। और उसके बाद जिस दिन दांत निकालना है उस दिन उसने फिलिंग नहीं करनी, और उसके $210 अलग से। तो मतलब ये कहने का हुआ कि 330 आज खर्च कर दिए, और कितना है 460, 300 और 460 बन गए हमारे 800 हो गया, पूरा $800 लगेगा। और 2 दांत मेरे फिक्स होंगे। और उससे मैंने पूछा कि भाई अगर ये मेरी फीलिंग दोबारा ख़राब हो जाती है तो क्या आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे कि मुझे दोबारा पे करना पड़ेगा। और ऊपर से कहता कि अगर दोबारा, पहली बात तो ये होगी नहीं, और दूसरी बात अगर हो गया ना दोबारा तो आपका ये दांत ना निकालना पड़ेगा। मैंने कहा तू तो भाई मेरा पूरा मुंह का मुंह अभी से ही बूढ़ा बनाने के लगा, वो हंसने लग गया कि ये क्या कह रहा। मैंने कहा तू ऊपर वाला भी कह रहा है कि निकालना है, नीचे वाला भी कह रहा है निकालना है, तो तेरे पास मैं दांत बजाने के लिए आया हूँ कि निकलवाने के लिए आया हूँ। बाकी देखो निकालना तो पड़ेगा। कब तक मैं सोचता रहता, अगर इंडिया गया होता तो शायद मैं क्या नाम है उसका, वहाँ से ट्रीटमेंट करवा लेता। अब यहाँ पर हूँ, खर्चना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अच्छा, सबसे महंगा जो मुझे लगा है ना यहाँ पर डेंटल का ट्रीटमेंट है। तभी लोग बाहर जाते हैं, इंडिया जाते हैं, चीप हैं। और मैंने उसे कहा कि वहाँ पर तो इंडिया में बहुत चीप है। और उसने मेरे दांत का, मैंने एक्सरे भी दिखाया ना अभी आपको, वो दांत डॉक्टर ने जो इंडिया में क्या किया पता नहीं कैसे जोड़ दिया। वो मुझे कह रहा है ये वाला डॉक्टर कि हम ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हमारी डेंटल के ऊपर पैसा खर्च हो गया है, रियल एक्सपीरियंस आपको मिल गया है। आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन होगा, कुछ और पूछना होगा, किसी के भी रिलेटेड, बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, बिल्कुल सुनना है, पता नहीं है कुछ है साथ में कि नहीं। तो मैंने उसको कहा कि यार कितनी देर बाद खा सकता हूँ, कहता 2-3 घंटे के बाद खा सकता है तू, राइट। तो अभी आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देना। दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, बाय बाय।